अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। जय सिया राम। मंगलमुखी हैं हम। राम जी का वरदान है हमें, हर खुशी के मौके में हमारे बिना कुछ नहीं होता। तो इस घर की खुशी के मौके में हम ना नाचे कैसे हो सकता है। बजा रे चंपा। हम जानते थे ये इतने आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। बात कीजिए। क्या हो रहा है? ए राजा, ऐसे निराश करके भेजेगा हमें? हम तो इस घर की खुशी बांटने आए थे। कौन सी खुशी? यही खुशी कि इस घर पे एक नन्हा मुन्ना। दीजिए ना दीदी, लगता है इन लोगों को दरवाजे पर आई खुशी को वापस लौटाने की पुरानी आदत है। आप ये लीजिए। आने के लिए शुक्रिया। चलो री चंपा शब्बो। मना किया था ना मैंने तुम्हें इस घर में दोबारा कदम रखने से। शुना, मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ, लेकिन अब मेरे शुना के परिवार में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है तो उसमें शामिल होने तो आना पड़ेगा ना। किस खुशी की बात कर रही हो तुम? यही कि कुछ महीनों में इस परिवार में एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। माँ, माँ, ये जरूर इसकी कोई चाल है। आप सभी इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। और तुम, खुशी में अगर तुम जैसे लोग शामिल होने लगे तो खुशी बचेगी ही कहाँ? निकल जाओ इस घर से। चली जाऊंगी केत की, चिंता क्यों करती हो? और दादी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए आप मुझे शगुन भी नहीं देंगी? इसका मतलब तुम लल्ला की बच्चे की। ये क्या बकवास कर रही हो? ये कैसे पॉसिबल है? वैसे पता है दादी, मैंने तो सोचा था कि एक दिन ये खबर भी मैं आपको दूंगी, लेकिन क्या करें, आपके लल्ला को मेरे प्यार की कदर ही नहीं है। लेकिन खैर, जो औरत इस घर में मां बनने वाली है ना, वो मैं नहीं।
अच्छा, इसीलिए तुम दोपहर को अचार के डब्बे में से कच्चे आम ढूंढ ढूंढ के खा रही थी। अरे वाह, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। अरे साले साहब मुबारक हो, वाह वाह वाह। ऐसा कुछ नहीं है, और हम पेट से नहीं है। तो फिर ये किसकी बात कर रही है? अच्छा चलो, अब सस्पेंस खत्म ही कर देते हैं। शोना, ये लो, अपनी आंखों से ही देख लो। पता नहीं ये भैया को फोन में क्या दिखा रही है। अबॉर्शन सेंटर? केतकी के साथ कहाँ गई थी तुम? भैया वो हम अरे तो इसमें हर्ष ही क्या है? अरे रूबी की भाभी प्रेग्नेंट है। अगर रूबी की भाभी प्रेग्नेंट है और रूबी अपनी भाभी के साथ हॉस्पिटल चली गई तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बोरिया, तुम माँ बनने वाली हो? अरे तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन तुमने सबसे पहले हमें क्यों नहीं बताया बोरिया? अरे कैसे हो सकता है? जब केतकी और मेरे बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता ही नहीं है तो ये माँ कैसे बन सकती है? क्या क्या मतलब तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा? अगर तुम दोनों के बीच में कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहा तो फिर केतकी माँ कैसे? मतलब ये बच्चा वरदान का नहीं है? बकवास बंद करो। ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ है? विश्वास नहीं हो रहा ना? तो ये रिपोर्ट अपनी आंखों से देख लो। ग्यारह हफ्ते की प्रेगनेंसी? केतकी, कह दो ये झूठ है। अगर ये झूठ है
तो सच क्या है ये घर वालों को बताऊं मैं कि असल में प्रेग्नेंट कौन है? इसका मतलब जिसने हमें वो मैसेज भेजे थे, जिसने आज घर पर पालना भेजा था, वो वरदान जी के मेहमान थे। लेकिन अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं और हम रूबी का सच घर वालों के सामने नहीं आने दे सकते। क्या तो ये झूठ है? बोलो। बोलो ना केतकी, तुम सोच क्या रही हो? बोलो ना केतकी, बोलो ये झूठ है। ये सच है वरदान जी। हम मां बनने वाले हैं। एक मिनट, मतलब ये वरदान का बच्चा नहीं है? केतकी, क्या हुआ? तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना, आपने इन संस्कारों का झंडा लहराती रहती थी। ओह, मुझे अब समझ में आया कि ये रूबी को लेके अबॉर्शन सेंटर क्यों गई थी। क्योंकि ये घर वालों से छुपाकर अपनी इस नाजायज औलाद को गिराना चाहती थी। बस! तुम्हारी किसी बात पर हम विश्वास नहीं करते। केतकी, केतकी, कहते हुए लड़की झूठ बोल रही है। हमें ना किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम हैं तुम्हारे साथ। सबसे कहते हुए लड़की झूठ बोल रही है। इसलिए कोई चाल चली है। हम पूरा विश्वास करते हैं तुम पर बेटा। ये सच है माँ। तुम होश में भी हो? तुम क्या कह रही हो? हाँ? नहीं, हम नहीं मानते केतकी ऐसा कुछ कर सकती। हम नहीं मानते। हम नहीं मानेंगे। हम नहीं मानते। हम नहीं मानते। राम राम राम। बस अब ये भी दिन देखना बाकी रह गया। अरे कलमुही, अगर ये दिन दिखाना ही था तो हम सबको ही जहर देकर मार देती। अरे हमारे लल्ला में क्या कमी थी? एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी को लाकर महलों की रानी बना दिया और तुमने बदले में क्या दिया? इस पूरे परिवार के मुंह पे काले पोत दी। हमें शक्ति देना राम जी कि हम रूबी की इज्जत बचाने के लिए इल्जामों का ये कड़वा जहर पी पाए। अभी क्यों झूठ बोल रही हैं आप? ये सब क्यों कर रही हैं? ये हमारे भाई पर अयोध्या की आधे से ज्यादा लड़कियां मरती थी केतकी। वरदान तिवारी पर हर कुंवारी लड़की की नजर थी और इस सब में से किसे चुना? तुम्हें। उसके बाद थोड़ी क्या कर दिया? ये हमारे तो ये समझ
समझ में नहीं आता कि ऐसे पति की होते हुए तुम ऐसा करने का सोच भी कैसे सकती हो? राज, आज तो तुम अपना मुंह काला करके आ गई ना? क्यों किया ऐसे कीर्ति, क्यों? क्यों? ये क्या कर दिया तुमने हनुमानगढ़ी वाली? ये अपेक्षा नहीं थी हमें तुमसे। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। सुषमा, छोड़िए हमें। रुको, क्या कर रही? क्या कर दिया? अरे गलत अपेक्षा लेकर बैठे थे हम इससे। अरे शादी के वक्त हमने पहले कहा था कि गरीबी से उठाकर मत लाओ इस लड़की को। एक तो बिन माँ की पली हुई बच्ची, ऊपर से वो टैक्सी वाला बाप, क्या संस्कार देगा बच्चों को? एक फैसला तमाचा बनकर हमारे गाल पे छप गया। कहाँ गई थी? अरे बोल, किसका पाप लेकर घूम रही है? इसके साथ मुंह काला करके आए। बता, किसके साथ मुंह काला करके आई? बताओ। दादी, दादी, छोड़! अम्मा, अरे दूर रखो। माँ, माँ, कोई नहीं चाहिए हमारे सामने, दूर हटो। दादी 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 शांत हो जाइए दादी, तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी दादी। अरे हम नहीं शांत होते, हटो, हमसे दूर हटो तुम। अरे हमारे लल्ला को इतना बड़ा धोखा देने के बाद उसके नाम का श्रृंगार तुम्हारे शरीर में नहीं रहना चाहिए। उतारो चूड़िया, चूड़िया उतारो। दादी संभालिए अपने आप को। दादी, चूड़िया नहीं दादी, चूड़िया, दादी संभालिए अपने आप को। चूड़िया उतार, उतार चूड़िया। दादी, हम निकाल। दादी, दादी प्लीज भाभी को ऐसी सजा मत दीजिए। तू भी इस पाप में साथ दे रही थी ना अपनी भाभी का? तू ही गई थी ना बच्चा गिराने? आइंदा इस घर से बाहर भी कदम रखा ना तूने तो तेरी टांग काट दूंगी। समझे? चूड़ी उतार। हम निकालते। कान का झुमका, बिछिया सब निकाल। निकालते दादी, वो दादी, ये हमारी पिछले जन्म की पापों की सजा बनते रही हूँ इस जीवन में। अपनी शक्ल मत दिखाना हमें।
खाना। दादी जा यहाँ से। दूर रहो हमसे। मेरी शक्ल मत दिखाना हमें, मत दिखाना मेरी शक्ल। दादी दादी मम्मा दादी। दादी आंखें खोलिए दादी। दादी मेहमान जी पानी ले आइए। भाभी भाभी बस आप बहुत हो गए। हम अब और आपकी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी अभी हम जाके घर वालों को सब कुछ सच बता देंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। बस रूबी एक बहू को ससुराल वाले सुना कर डांट कर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एक घर की बेटी के लिए ये सारी बातें कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस 2-4 दिन की बात है रूबी। बस एक बार गौरव इस शादी के लिए हाँ कर दे, फिर हम खुद ये सारी बात परिवार वालों को बता देंगे। तुम हमारी चिंता मत करो। तुम जाओ दादी को देखो, जाओ। अगर दया की मूरत होने के लिए कोई अवार्ड होता ना तो वो तुमको जरूर मिलता। मैं भी कहती हूँ, क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? बता दो सच। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, वरदान रूबी की जान ले लेगा, और क्या। इसलिए शौक हो रही हो कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता? सॉरी यार, वो क्या है ना, तुम्हारे पति को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये सब इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है। जलने की बू कहां से आ रही है? माँ, भंडारघर में आग। तुम्हारा लल्ला कौन? दादी, वरदान जी का है। वरदान जी! रूबी, अम्मा का ध्यान रखो। हमारा लल्ला कहाँ है हमारा? वरदान जी! भैया भैया वरदान जी!
जाइए भैया। आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ, तुम्हें हमारी कसम, बाहर आओ। आज कोई कसम नहीं मां। आज कसमें वादे टूटने की रात है। अगर आप चाहती हैं कि मैं कमरे से बाहर आऊं तो केतकी से कहिए अपना मंगलसूत्र इस आग में फेंक दे। और अपने हाथों से खुद अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रधान जी? बैठ के बात करेंगे, बाहर आ जाओ। लला तुम बाहर आ जाओ। हम इसका मंगलसूत्र तोड़ते हैं, देखो। नहीं, जिस सुहाग के साथ इसने बेईमानी की है उस सुहाग की सारी निशानियां ये खुद उतारेगी। या तो अपने सुहाग को त्याग देगी आज ये, या फिर इसकी आंखों के सामने इसके पति की चिता जल जाएगी। वरदान जी, ये कैसे सीधे वरदान जी? आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा मत कीजिए वरदान जी। मंगलसूत्र उतारो और अपना सिंदूर पोंछ दो। केतकी, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या कि वो क्या कह रहे हैं? अरे क्या तुम उसके गाल लेकर ही मानोगी? क्या निकालो ये मंगलसूत्र और पूछो ये सिंदूर क्या कर रही हो? हटा तो पीछे। वरदान, वरदान, तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कर रहे हो वरदान? वरदान जी, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। वरदान जी, वरदान जी, लला, मंगलसूत्र उतारते हैं, हम उतार रहे हैं। वरदान जी, अब तो बाहर आ जाइए, अब तो ऐसे छोड़ दीजिए वरदान जी, भगवान के लिए बाहर आ जाइए। आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। अपना सिंदूर पोंछो। वरदान जी, हम सिंदूर पोंछते हैं, हम सिंदूर पोंछ रहे हैं। वरदान जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम आपसे भीख मांगते हैं। वरदान जी, अब तो बाहर आ जाइए। बाहर आ जाओ वरदान, प्लीज वरदान। आ जाओ बेटा। ये क्या हरकत है? डॉक्टर फोन करो जल्दी। आपने देखा ना मैं कोशिश कर रहा था बदलने की।
अपनी गलतियां भी मानने लगा था। उस दिन जब केतकी की तबीयत खराब हुई थी तो सारी रात मैं इसकी चिंता में जागा था। हॉस्पिटल में जब इसे शॉक देने जा रहे थे मेरा दिल टूट रहा था। इसका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था। वो वरदान तिवारी जिसे सारी दुनिया पत्थर दिल समझती है, इस औरत के लिए मेरा दिल पिघलने लगा था। कालिंदी को खुद मैंने घर से बाहर निकाला था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि केतकी के साथ कुछ भी गलत हो। किस लिए? क्योंकि मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था। लेकिन नहीं, ये औरत मेरे प्यार के लायक नहीं है। वरदान तिवारी गलत नहीं था। गलत है ये। औरत गलत है। हाँ शोना, तुम गलत नहीं हो। तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। तुम बिल्कुल गलत नहीं हो शोना। गलत तो ये है। कालिंदी, मुझे यहाँ से ले चलो। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। हाँ शोना, चलो चलो चलो, मैं उन्हें यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मौके का फायदा तो तुमने उठा लिया, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। और सच्चाई ये है कि हम सपने में भी वरदान जी को धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकते। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना राम जी। हमें और कोई रास्ता ही नजर नहीं आया। रूबी तो बच्ची है, हो गई उससे गलती, लेकिन हमें तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि हमने उसे कोई गलत कदम उठाने से रोक लिया। गौरव को इस शादी के लिए मनाने में हमारी सहायता कीजिएगा। एक बार गौरव इस शादी के लिए मान जाए, फिर हम सबको सारा सच बता देंगे। बस कुछ दिनों हमारी सहायता कीजिए, कुछ दिनों सहायता कीजिए। ऐसा क्या बदल जाएगा कुछ दिनों में? कुछ छुपा रही हो ना हमसे? मीठी के सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम मां बनने वाली हो। हे राम जी, हमें माफ करना, लेकिन हमें रूबी के लिए ये करना ही होगा। हमें हमारा जवाब मिल गया केतकी। अगर तुम मीठी की छोटी कसम खाने को तैयार हो गई हो, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। हम नहीं पूछेंगे कि वो मजबूरी क्या है। जब तुम्हारा मन करे बता देना। बस इतना कहेंगे केतकी कि तुम आग पे चल रही हो। जो भी तुम्हारा उद्देश्य है उसे जल्दी पूरा कर दो बेटा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस झूठ की वजह से
वरदान कोई बड़ा फैसला ले ले। मीठी, मम्मा खाना खा लो ना। मम्मा आपके हाथ में लग गई है क्या? कोई बात नहीं, आज हम आपको खाना खिलाएंगे। मैं मानता हूं मैंने गलत किया, बहुत गलत किया केतकी के साथ, बहुत बुरा किया केतकी के साथ, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि केतकी मेरे साथ गलत करेगी। गलत करना तो दूर, वो तो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। शोना, शर्ट उतारो। इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना कपट, कैसे किसी पराये आदमी को उसने अपना शरीर छूने दिया होगा? शर्म नहीं आई उसे? अब शोना, मुझसे कैसा शर्माना? देखो, लेप लगाने दो, शर्ट उतारो, नहीं तो तुम्हारी पीठ पर छाले पड़ जाएंगे। हर साल मेरे लिए वो करवा चौथ का व्रत रखती थी, मेरी लंबी उम्र के लिए, लेकिन अब तो उसने मुझे जीते जी मार दिया। मेरे दिल को नहीं, मेरे अहम को चोट पहुंचाई है उसने। और वरदान तिवारी के अहम को चोट पहुंचाने वाला सिर्फ बर्बाद होता है, सिर्फ बर्बाद। मुझे दिए हुए हर दुख के लिए उसे 1000 दुख झेलने होंगे। मेरा दिल तोड़ने के लिए अब हर दिन उसका दिल टूटेगा। प्यार करने लगा था मैं उससे, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत होगी, सिर्फ और सिर्फ नफरत होगी, और कुछ नहीं। और कल केतकी की नर्क वाली जिंदगी का पहला दिन होगा। वरदान, मैं तुम्हें ऐसे दर्द बर्दाश्त करते हुए नहीं देख सकती। रूबी, रूबी, क्या हुआ? हमारी वजह से आपको क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा भाभी। आज हमें समझ आ रहा है कि माँ हम सबसे ज्यादा आपसे प्यार क्यों करती है, क्योंकि आप हो इसी लायक भाभी। हम सब तो आपके सामने बहुत छोटे। रूबी, मत रो, ऐसा कुछ नहीं है रूबी। हमने और माँ ने साथ मिलकर ये सपना देखा था कि हमारी रूबी को एक सुखी संसार मिले। बस एक बार गौरव शादी के लिए हाँ बोल दे, बिल्कुल वैसा ही होगा। और हमने जो कुछ भी किया है वो तुम्हें अपना मानकर किया, तुम्हारे भले के लिए किया। रूबी, हम सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं है, भाभी माँ है हम तुम्हारी। इसलिए हम तुम्हारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। और जब तक गौरव इस शादी के लिए हाँ नहीं बोल देता, हमें ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। और तब तक क्या भाभी, आप ऐसी सबकी नफरत बर्दाश्त करती रहेंगी?
नहीं रूबी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस घर की सारी नफरत उस केतकी के लिए है जिसने वरदान जी को धोखा दिया। लेकिन हम तो वो केतकी है ही नहीं ना, इसलिए हमारे मन में इस परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई भी कड़वाहट नहीं है। फिर इस नफरत को प्यार में बदलने में समय नहीं लगेगा। शोना, देखो ये तुम्हारी दर्द की दवा तो नहीं है, पर ये तुम्हारी तकलीफ भूलने में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बहुत इंतजार किया है मैंने इस पल का। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा ये देखने का कि कल वरदान गुस्से में केतकी के साथ क्या करेगा। अपना सिंदूर पहुंचो। परीक्षा समझकर भोग रहे राम जी। अब इस परीक्षा से आपको ही हमें पार लगाना होगा। मुंह मीठा करो, हमारा तलाक होने वाला है। वरदान जी, वरदान जी, वरदान जी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा मत करिए। क्या बात है? क्या है ये? आप जो पढ़ रही हैं वो सच है मां। अगले 7 दिनों में केतकी और मेरे तलाक की सुनवाई होगी।
भैया भैया प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए, जल्दबाजी में ऐसे कोई डिसीजन मत लीजिए। तुम बीच में बिल्कुल मत बोल, समझी? और मेरा फैसला पक्का है, और ये फास्ट ट्रैक केस है, क्योंकि केतकी पर अडल्ट्री का इल्जाम है। इसीलिए तलाक के लिए एक ही सुनवाई काफी होगी। अडल्ट्री मतलब? बेवफाई माँ। आपकी बहू ने बेवफाई की है ना मुझसे। वरदान जी एक बार हमारी बात सुन लीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अरे हम सबके मुंह पे जो कालिक तुमने पोती है ना, उसके आगे सजा बहुत कम है। अरे नहीं नहीं दादी, ये सजा थोड़ी है, ये तो मैं केतकी को इस रिश्ते से मुक्त कर रहा हूं। सजा तो मैं अब सुनाने वाला हूं। कैसी सजा? तलाक होते ही 7 दिन बाद मैं कालिंदी से सगाई करूंगा। क्या सच में सोना? हाँ कालिंदी, और सगाई होते ही कालिंदी और मेरा रिश्ता ऑफिशियल हो जाएगा। और वरदान तिवारी के नाम से केतकी का नाम हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। नहीं वरदान, और केतकी की सजा ये है कि वो अगले 7 दिन तक इसी घर में रहेगी, और कालिंदी और मेरी सगाई की तैयारियां करेगी। अरे आप सब लोग इतने निराश क्यों हो रहे हैं? ये तो खुशी का मौका है, इस घर के बड़े बेटे की सगाई होने वाली है। लीजिए लीजिए, मुंह मीठा करिए। लीजिए ना माँ, ये लीजिए, ये लो। ये लो रूबी, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो रूबी। लीजिए दादी। जुग जुग जियो मेरे लल्ला। तुम तो खा ही चुकी हो। वरदान, आंटी जी, क्या बात है, शुद्ध देसी घी की खुशबू आ रही है। आओ बताते हैं। अच्छा हुआ तुम आ गए, ये लो मुंह मीठा करो। अरे क्या बात है, मेरी स्टूडेंट के ऊंचे सुर ठीक से लगने लग गए हैं क्या? इसी खुशी में मिठाई खिलाई जा रही है? हाँ, 7 दिन बाद मेरी कालिंदी के साथ सगाई है। मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम? मैंने धोखेबाज लोगों का साथ छोड़ देने का फैसला किया है, इसलिए मैं केतकी को डाइवोर्स देके कालिंदी से सगाई करने वाला हूं। दोस्त,
वैसे तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर जितना केतकी भाभी से मेरी बात हुई है, जितना मैं जान पाया हूँ, मुझे तो वो दिल की और चरित्र की बहुत साफ लगी। आंखें होने का यही फायदा होता है मेरे दोस्त, हम आसानी से लोगों की बातों में नहीं आते। आज तक आपने हमें जो भी परीक्षाएं दी, हमने स्वीकार की, सिर्फ ये सोचकर कि भगवान बड़ी परीक्षाएं सिर्फ उन्हें देते हैं जिनमें वो परीक्षा पार करने की शक्ति होती है। लेकिन इस परीक्षा से हमें डर लग रहा है राम जी। सच्चाई घर वालों के सामने लाने के लिए हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। अपनी कृपा बनाए रखिएगा राम जी, ताकि हम इस परीक्षा को पार कर सकें। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सात दिन बहुत कम होते हैं केतकी। इन 7 दिनों में तुम्हें जो करना है तुम करो, बस वरदान का फैसला बदलो, वरना एक मां से उसकी बेटी छीन जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत हमदर्दी आ रही थी ना तुम्हें उस केतकी पर। यहाँ मैं क्या कुछ नहीं कर रही हूँ, वरदान और केतकी की शादी तोड़वाने के लिए कितने पापड़ बेल रही हूँ, और तुम्हें उनकी मदद करनी है। मैं सच पूछूं अपना, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। टाइम प्लीज। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm mo. ये मत भूलो कि रूबी की प्रेगनेंसी की न्यूज़, उसके अबॉर्शन की न्यूज़ मैंने तुम्हें दी थी। जंगली कहेगी। और तुम ये मत भूलो कि रूबी की प्रेगनेंसी को केतकी की प्रेगनेंसी मैंने बनाया है। तो एक बात याद रखना, तुम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मेरे जैसे खिलाड़ी कभी नहीं बन सकते। अगर मैं चाहूँ यूं तुम्हें उठा के वापस तुम्हारी उस कूड़े वाली जिंदगी में फेंक सकती हूँ, जहाँ पे तुम महीने भर मेहनत करके म्यूजिक सिखा कर मात्र 20,000 रुपए कमाते थे। अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और जाओ यहाँ से। अपना सिंदूर पहुंचो।
अगर आप चाहती हैं कि मैं कमरे से बाहर आऊं तो केतकी से कहिए अपना मंगलसूत्र इस आग में फेंक दें। तो हमें आपकी जिद माननी पड़ गई वरदान जी, लेकिन हमने आपको कोई भी धोखा नहीं दिया है। और जब हमने आपको धोखा ही नहीं दिया है तो फिर ये रिश्ता तोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर हम ये मंगलसूत्र अपने आप से दूर कैसे कर सकते हैं? ये हमारी मजबूरी है कि हम इस मंगलसूत्र को अपने गले पर नहीं पहन सकते, लेकिन इस सुहाग की निशानी को हम अपने आप से दूर भी नहीं होने देंगे, दूर नहीं होने देंगे। किसका है ये? किसका बच्चा लिए मेरे घर में घूम रही हो तुम? जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी ना, मैं यहां से जाने नहीं दूंगा तुम्हें। बोलो। जब आपने रिश्ता तोड़ दिया, फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ताकि दिल की जो आखिरी तार तुमसे जुड़ी हुई है ना, वो भी टूट जाए। सच सच बताओ, आकाश का है ना? नहीं। अरे झूठ तो मत बोलो। मैं जानता था तुम्हारे पुराने यार के लिए तुम्हारे दिल में पहले से हमदर्दी थी, लेकिन ये नहीं जानता था कि मेरी बेटी के पीछे तुम दोनों ये सब कर रहे हो। वरदान तिवारी के सामने सिर्फ वो मुंह खोल सकता है जिसका उसके साथ कोई रिश्ता हो, और तुम्हारी वो औकात नहीं है। देखो अपने आप को, देखो कितने दाग हैं तुम्हारे दामन पर। गंगा जल जैसा पवित्र समझता था मैं तुम्हें, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम खुद को और मुझको, दोनों को धोखा दे रही हो। जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद
याद हो। शोना, देखो मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकती हूँ, पर जब तुमने केतकी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए तो क्यों उसके बारे में सोचकर अपना खून जला रहे हो? शांत हो जाओ, ठीक है? अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? वो नई साड़ी लेने आए। क्या? नई साड़ी? देखो वरदान, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ। वरदान, 1 हफ्ते में तुम्हारा और मेरा रिश्ता जुड़ने वाला है, हमारी सगाई होने वाली है। और अब तुम्हारा केतकी के साथ कोई नाता नहीं रहा, और केतकी बार बार कोई ना कोई बहाने से इस कमरे में आती जाती रहेगी, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम जानते हो कि इस केतकी के कारण मैंने क्या कुछ नहीं था। लोगों ने मुझे ताने दिए, मुझे बुरा भला कहा, हमेशा दूसरी औरत बन के रही हूं इस घर में। लेकिन अब और नहीं, मैं अब ये बिल्कुल भी और टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। देखो वरदान, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांग रही हूँ कि आज के बाद ना केतकी इस कमरे में आनी चाहिए, ना इसकी कोई फोटो होनी चाहिए इस कमरे में, और ना ही कोई सामान। मुझे इसकी कोई भी निशानी मेरे कमरे में नहीं चाहिए। तुम्हें जो ठीक लगे करो। देखा देखा शोना, कितनी ढीठ है ये। इतना कुछ होने के बाद भी जबरदस्ती कमरे में घुस रही है ये। जय श्री राम। वैसे तो तुम्हें इस घर में ही नहीं रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि वरदान की जिद है कि मेरी और वरदान की सगाई की तैयारियां तुम ही करो, इसलिए अगले 7 दिन मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रही हूँ। और हाँ, तुम्हारे रहने के लिए मैंने खास प्रबंध किया है। आओ। अब ये जला हुआ स्टोर रूम ही अगले 7 दिनों के लिए तुम्हारा कमरा है, जो कि हर दिन तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि इसी तरह तुम्हारा संसार भी जल के राख हो चुका है। तुम जानते हो हमने ये सारे इल्जाम अपने सिर क्यों ले लिए? क्योंकि तुम बेवकूफ नहीं, क्योंकि हम वो औरत हैं जो दूसरी औरत का दर्द समझती है। लेकिन तुम उन औरतों में से हो जो दूसरी औरतों का संसार उजाड़ कर उसमें अपने सपनों का महल खड़ा करना चाहती है।
लेकिन सच्चाई तुम भी जानती हो और हम भी। और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। इस कमाल के लेक्चर के लिए तुम्हें मिलता है फर्स्ट प्राइज। और पता है तुम्हारे फर्स्ट प्राइज में तुम्हें क्या मिलता है? 1 मिनट रुको, अभी लेकर आती हूँ। एक मिनट और देना। डिवोर्स शब्द में ना 7 अक्षर होते हैं, जिसमें से पहला अक्षर ये डी मैंने यहां लगा दिया है। अब आने वाले 6 दिनों में हर दिन यहाँ पर ये एक एक अक्षर लगाती जाओ, जो तुम्हें हर पल याद दिलाते रहेंगे कि वरदान से फाइनली रिश्ता टूटने का वो पल नजदीक आ रहा है। और पता है केतकी, जब ये 7 अक्षर इस दीवार पर लग जाएंगे ना, तो चुपचाप अपना सामान उठाकर इस घर से चली जाना 7 दिन बाद, और कभी भी पलटकर देखना मत। जो 7 फेरे हमने वरदान जी के साथ लिए हैं, जो 7 वचन हमने एक दूसरे को दिए हैं, और जो 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए हमने व्रत किए हैं, उनके आगे तुम्हारे ये 7 अक्षर कुछ भी मायने नहीं रखते। बीतने दो 7 दिन, फिर देखना तुम्हारी ये 7 अक्षरों पर प्रेम के 2.5 अक्षर किस प्रकार भारी पड़ते हैं। ठीक है, तो क्यों ना इस दावे को शर्त में बदलते हैं। मंजूर है। सच्चाई सामने लाने के लिए 7 दिन का समय काफी है। सब आपके भरोसे है राम जी। आप पर भरोसा करके हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारे विश्वास की हार मत होने देना। वरदान, सुनो, मेरा जवाब दे चला गया, कहीं गुस्से में कोई गलत कदम न उठा ले। वरुण, वरुण, वरदान गुस्से में कहीं चला गया, जाओ जाके देखो। जब भी गुस्से में होता तो खुद को तकलीफ देने वाला कोई कदम उठाता। हमें बहुत डर लग रहा है वरुण, तुम जाओ जाके देखो ना। जी माँ। अरे रूबी, शांत हो जा रूबी, मत रो। कभी हमसे भाभी का दर्द बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। हमें लगता है हमें घर वालों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। रूबी, तुम चुप करो, सुनो मेरी बात। तुम्हारी भाभी ने इतना बड़ा त्याग दिया है,
अब अगर तुमने सारी सच्चाई सबको बता दी जाकर तो केतकी भाभी का त्याग तो बर्बाद हो जाएगा ना। अच्छा रूबी, केतकी भाभी को ये तो नहीं पता ना कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मैं भी जानता हूँ? नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे? अरे वो क्या है ना कि केतकी भाभी को पता चलेगा कि इतनी बड़ी बात तुमने उनसे छुपाए रखी, लेकिन एक बाहर वाले को पता है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, उनका दिल टूट जाएगा। ये सही नहीं होगा, इसीलिए। कबीर, क्या हुआ? Are you okay? रुको रुको, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। एक मिनट। आप रूबी के कमरे में क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना, कालिंदी की म्यूजिक क्लास खत्म करके जा रहा था तो गलती से रूबी के रूम में आ गया और फिर इधर उधर की बातें होने लग गई और अचानक से मुझे बहुत जोर से खांसी आने लग गई। तो रूबी शायद किचन में पानी लेने गई है। लेकिन इस गुलदस्ते के साथ क्या कर रहे हैं आप? क्या है, मैं तो अंधा हूँ, फूलों का रंग नहीं देख सकता, लेकिन कभी कभी उनकी खुशबू महसूस कर लेता हूँ। लेकिन ये फूल तो नकली है। फूल तो नकली है, लेकिन हैं गुलाब के, है ना? और जब बात फूलों की हो ना, तो उसकी खुशबू तो मेरे मन के भीतर बसी हुई है। जैसे तपती धूप में मैं पहली बारिश की खुशबू को याद कर लेता हूँ और अपने लिए मौसम बदल लेता हूँ। मौसम चाहे जो भी हो, लेकिन इस परिवार के नियम नहीं बदलते। और हमारे घर में एक कुंवारी लड़की के कमरे में किसी आदमी का आना अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए आप अगली बार से हमें बता दिया करिए, हम आपको दरवाजे तक छोड़ देंगे। भाभी, आप तो बुरा मान गई, पर ठीक है, कोई बात नहीं। ये लीजिए। थैंक यू। कबीर, पानी। थैंक यू। अच्छा, वो कालिंदी को बोल दीजिएगा कल सुबह 9:30 बजे मैं आऊंगा म्यूजिक क्लास के लिए। चलता हूँ। रूबी। हाँ भाभी, ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? हम बस बातें कर रहे थे भाभी। अच्छा आदमी है कबीर, हमारी थोड़ी दोस्ती भी हो गई। ये सब छोड़िए, घर पर जो भी कुछ हो रहा है भाभी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर हमारी वजह से आपको और भैया का ऐसा कुछ नहीं होगा रूबी। और तुम ये सब मत सोचो, बस कुछ दिनों की तो बात है। राम जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे।
आराम करो। सुबह से 3 बार गौरव को फोन कर चुके हैं और उसने हमारे एक भी फोन का जवाब नहीं दिया। वॉइस नोट भेज देते हैं। गौरव, हमारा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। तो बस एक बार हमसे कॉल पर बात कर लो। एक बार हमें हमारा पक्ष रखने का मौका तो दो। हमें तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। मेरे पैसे दो। इतने कम? अगर जीत जाता ना तो इसके 10 गुना मिलते। अब अगली बार इतनी जल्दी मत गिर जाना। कोई फाइट नहीं होगी। हम आपको खुद को खतरे में डालते हुए नहीं देख सकते भैया। चलिए यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी के अभी जाओ यहाँ से। नहीं जाएंगे भैया, हम आपको साथ लेके ही जाएंगे। तो फिर अपनी आंखों के सामने अपने भाई को पिटता हुआ देखो। भैया भैया प्लीज रुक जाइए। वो कुछ हो जाएगा तो माँ का क्या होगा भैया? भाभी का क्या होगा? उसका नाम मेरे सामने लेना भी मत। उसने जो दर्द दिया है ना, उसे भुलाने के लिए मुझे और दर्द सहना होगा। भैया किस पर लगा रहे हो पैसा? खुद पर। पता है ना, यहाँ जान की कोई गारंटी नहीं होती। जानता। जब तक तुम हार के गिर नहीं जाओगे ना, तब तक फाइट रुकेगी नहीं भैया। जानता हूं। किससे लड़ना चाहते हो? तुम्हारा सबसे ताकतवर बॉक्सर। भैया प्लीज जिद मत करिए भैया। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मर जाएगा पक्का। भैया भैया बस भैया। जितना जोर है लगा ले, अपनी सारी भड़ास निकाल ले। आज मैं पिटना चाहता हूं। मार मार।
ये सच है वरदान जी, हम माँ बनने वाले हैं। किसका बच्चा लिए मेरे घर में घूम रही हो तुम? अरे भैया गिर गए हैं, अब तो खत्म कर दो मैच। 10, 9, 8। हमें कुछ भी करके भैया को रोकना होगा, और इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान उनको रोक सकता है। गौरव ने मैसेज सुन तो लिया है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। वरुण भैया का मैसेज।